हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं जूआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग VB.NET का प्रैक्टिकल नंबर 6 जो है इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम फॉर वाइल डू लूप्स इन VB.NET। ओके, हमने यहाँ पे लूपिंग सीखा है। लूपिंग का हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें अगर कोई भी कोड बार बार एग्जीक्यूट करना होता है तो हम क्या करेंगे, उसको बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए हम लूपिंग यूज़ करते हैं। सो VB में हम जो लूप यूज़ करते हैं वो फर्स्ट है डू लूप। ओके, यहाँ पे क्या होता है, पहले डू एक कीवर्ड यूज़ किया होता है, उसके बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं और एट द एंड ऑफ डू लूप हम क्या चेक करते हैं कि वो जो स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट किए हैं वो हमारे स्पेसिफाइड कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। अगर उन्होंने सेटिस्फाई किया तो हम फिर से एक बार एग्जीक्यूशन करते हैं, अदरवाइज हम लूप को टर्मिनेट कर देते हैं। और वाइल लूप में हम क्या करते हैं कि हम इनिशियल में स्टार्टिंग में ही शुरुआत में ही क्या कर लेते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तभी हम क्या करेंगे, आगे जाके वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, सो इन्हीं दो लूप के बेस्ट हम क्या करने वाले हैं, कुछ प्रोग्राम सीखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है राइट अ प्रोग्राम यूजिंग वाइल एंड डू लूप स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें हमारे विजुअल स्टूडियो में जाके वो प्रोग्राम करना है। और सेकंड उन्होंने दिए है कि आपको यहाँ पे और दो प्रोग्राम दिए हैं, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग वाइल स्टेटमेंट टू प्रिंट प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100 एंड राइट अ प्रोग्राम यूजिंग वाइल स्टेटमेंट टू प्रिंट इवन ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 50। ओके, सो हम आज बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 3 प्रोग्राम सीखने वाले हैं, जहाँ में हम बेसिक यूज़ देखेंगे डू और वाइल लूप स्टेटमेंट का। उसके बाद हम प्राइम नंबर्स प्रिंट करेंगे, 1 से लेके 100 तक में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनको प्रिंट करेंगे, और 1 से लेके 50 तक जितने भी इवन और ऑड नंबर आते हैं हम उन दोनों को भी प्रिंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे विजुअल स्टूडियो में। मैंने यहाँ पे पहले से ही प्रोग्राम बनाकर रखे हैं, मैं आज आपको सिर्फ वो एक्सप्लेन करके बताऊंगी। सो सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमें क्या करना है, कि हमें सिंपल इफ और जो हमारा जो हमारा सिंपल लूप है, ओके, प्रोग्राम जो डू और वाइल लूप से है, तो हम उसको सिंपल कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कमेंट दे रखी है, देखिए, प्रोग्राम यूजिंग डू वाइल लूप। ओके, सो यहाँ पे आपको पता है कि कंसोल एप्लीकेशन में कैसे जाना है, आपको फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट लेके आपको विजुअल बेसिक में से कंसोल एप्लीकेशन लेना है। तो आपके पास पहला मॉड्यूल आ जाता है। तब हम क्या करेंगे, इस पहले मॉड्यूल में मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे प्रोग्राम कर रही हूँ, प्रोग्राम यूजिंग डू वाइल लूप। तो यहाँ पे मैंने सब मेन में लिखा है एक ए नाम का इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे डू स्टेटमेंट लिखा है क्योंकि मैं डू और वाइल लूप यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिस्टम डॉट कंसोल लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ भी सिस्टम को इंपोर्ट नहीं किया है। तो आप चाहे तो यहाँ पे इंपोर्ट सिस्टम लिख सकते हैं, फिलहाल मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो आप इंपोर्ट नहीं किया है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन इन ब्रैकेट 0, यानी कि मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, पहले वैल्यू प्रिंट करने वाली हूँ। और किसकी वैल्यू प्रिंट करने वाली हूँ, ए की वैल्यू प्रिंट करने वाली हूँ, सिर्फ खाली वैल्यू ही मुझे प्रिंट करनी है। सो यहाँ पे मैंने इन कर्ली ब्रैकेट 0 लिख दिया। आपको पता है इन कर्ली ब्रैकेट 0 का मतलब क्या है, अगर हमें कंसोल स्क्रीन पे कुछ वैल्यू शो करनी है पर्टिकुलर वेरिएबल की तो हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, ये हम कब तक करेंगे, जब तक हमारा जो वाइल लूप है, ओके, हमारे जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। ओके, आप देखिए, सो पहले फ़िलहाल ए क्या हो गया, ए 0 प्रिंट होगा। ओके, 0 प्रिंट होने के बाद कुछ भी नहीं है तो वो 0 को ए साइन करेगा तो 0 प्रिंट हो जाएगा। और फिर से हम ए की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, कंडीशन चेक करेंगे, ए क्या है, 0 है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ए लेस देन इक्वल टू 10, आप चाहे तो यहाँ पे 0 लिख लीजिए। ओके, सो यहाँ पे अगर आपने 0 भी मेंशन नहीं किया है तो भी वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही लिखेगा। और ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 होगी। आप फिर से चेक करेंगे 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हो रही है तो फिर से यही स्टेटमेंट आ जाएगा। अब ए बनेगा 2, उसके बाद वो चेक करेंगे 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है तो हम फिर से 2 को प्रिंट करेंगे। ऐसा हम करते करते वक्त हम जब 10 पे पहुँचेंगे, ओके, तो हमारी कंडीशन क्या होगी,
यहाँ पे हम 9 प्रिंट कर लेंगे तो हम यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 10। सो अब हम देखेंगे a इज़ लेस देन इक्वल टू 10, इक्वल टू है तो 10 कंडीशन ट्रू हो गई तो ये 10 प्रिंट कर देगा। फिर वो 11 पे आ जाएगा और जब a 11 बनेगा तो हमारा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हम यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट रीड लाइन लिखा है तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे मैंने 3 मॉड्यूल बना के रखे हैं तो यहाँ पे मुझे मॉड्यूल 1 एग्जीक्यूट करना है तो मुझे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 6 पे जाना है। आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं और मुझे स्टार्टअप ऑब्जेक्ट में यहाँ पे सिलेक्ट कर देती हूँ मॉड्यूल 1। अब हम स्टार्ट कर लेके देख लेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए बिल स्टार्ट हो गया है। ओके, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। एक बार ये आउटपुट देखिए, अब आपके स्क्रीन पे आउटपुट आ जाएगा। सो यहाँ पे 1 से लेके 10 तक के वैल्यू मैंने प्रिंट किया है क्योंकि मैंने वहाँ पे a लेस देन इक्वल टू 10 लिखा था तो यहाँ पे इसलिए वो 10 की वैल्यू आ जाएगा। जब मेरा a 11 बन जाएगा तो अपने आप वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा और जितनी भी वैल्यूज़ है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 आया है, मैंने वहाँ पे कोई भी 0 मेंशन नहीं किया था। अगर आपने किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं की है तो हम VB डायरेक्टली उसकी वैल्यू 0 कर देता है। ओके, सो ये हुआ हमारा डुअल लूप का सिंपल प्रोग्राम। उसके बाद उन्होंने बोला था कि हमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने बोला था कि राइट अ प्रोग्राम यूजिंग वाइल स्टेटमेंट टू प्रिंट द नंबर्स बिटवीन 1 to 100। तो हम ये कर लेते हैं प्रोग्राम्स। ओके, सो यहाँ इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे मॉड्यूल 3 में रखा है। हमें क्या करना है यहाँ पे प्रोग्राम टू प्रिंट प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100 यूजिंग वाइल लूप। उन्होंने क्या बोला है, खाली हमें वाइल लूप यूज़ करना है और हमें 1 से 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उनको प्रिंट करना है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है वो नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। फर्स्ट तो 1 होता है जिससे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं और दूसरा वो खुद ही नंबर। ओके, इन दोनों के अलावा तीसरे एलिमेंट से हम उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए 2 को, तो आप देख सकते हैं 2 × 1 इज इक्वल टू, दैट मीन्स यहाँ पे 2 ही फैक्टर है, एक तो 1 है और दूसरा है वो खुद नंबर। आप चाहे तो 17 कंसीडर कर दीजिए, 17 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है क्योंकि आपको जब आप फैक्टराइज करेंगे 17 को तो उसका 2 ही फैक्टर आ जाएगा, दैट इज 17 × 1 इज इक्वल टू 17। जैसे हम 5 × 4 20 बोलते हैं, ओके, 4 × 5 20 बोलते हैं, तो वो क्या है 20 को हम फैक्टराइज कर रहे हैं। वैसे हम हमारे पास ऐसे कुछ नंबर है जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद के 1 होता है उनका फैक्टर और दूसरा वो खुद नंबर। तो इसी प्रोग्राम के लिए, इसी लॉजिक के लिए हमने प्रोग्राम बनाया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने n, i, j एंड c ऐसे करके 4 वेरिएबल लिए और उनका टाइप रखा है इंटीजर। यहाँ पे मैंने n को 100 पे सेट कर दिया है क्योंकि मुझे 100 तक जाना है। तो मैंने प्रीवियसली n को 100 तक क्या कर दिया है, एंटर कर दिया, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि हमें 1 से लेकर 100 तक के जो भी नंबर होंगे प्राइम नंबर्स वो चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैंने n को 100 में असाइन कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया सिर्फ एक system.console.writeline लिख के, मुझे सिर्फ मैंने आउटपुट पे लिख दिया है प्राइम नंबर्स आर। ओके, उसके बाद मैंने i को असाइन कर दिया है 1 क्योंकि प्राइम 0 तो नहीं होगा, हमें क्या करना है 1 से स्टार्ट करना है, तो मैंने i को यहाँ पे 1 इनिशियलाइज कर दिया है। फिर मैंने यहाँ पे वाइल लूप लिया है, वाइल i लेस देन इक्वल टू n, जब तक मेरा i मेरे n से लेस देन और इक्वल टू नहीं होता तब तक हमें c यहाँ पे काउंटर के लिए यूज़ किया है क्योंकि हमें काउंट करना है कितने वैल्यूज़ है। तो c को मैंने काउंटर इनिशियलाइज़ किया है 0 से और j की वैल्यू 1 रख दी है। ओके, क्योंकि हमें 1 से जाना है, क्योंकि हमें पता है कि प्राइम नंबर का 1 जो होता है, ओके, किस कोई भी प्राइम नंबर है उसका एक फैक्टर तो 1 ही होगा, तो j को इसलिए मैंने यहाँ पे 1 रख दिया है। ओके, वाइल j लेस देन इक्वल टू i, जब तक मेरा j i से छोटा है और इक्वल टू नहीं होता तब तक हमें यहाँ पे क्या करना है, मॉड फाइंड आउट करना है। मॉड हम इसलिए फाइंड आउट करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो उसको हमने कम्प्लीटली डिविजिबल बोल सकते हैं, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो क्या होगा, नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल। तो इसलिए यहाँ पे मॉड यूज़ किया है। इफ़ आई मॉड j इज़ इक्वल टू 0, देन हम क्या करेंगे, अगर ये 0 आ गई वैल्यू तो हम काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पे हम इफ़ से बाहर आ जाएंगे और j की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, फिर से वाइल लूप स्टार्ट होगा। ओके, जब तक ये
और ये वाइल लूप कब एंड होगा, जब हमारी सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर सी की वैल्यू काउंटर की वैल्यू 2 हो गई, यानी कि उनके दो ही फैक्टर हो गए, तो काउंटर इज इक्वल टू 2 हो गया, तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा, और हम उसको प्रिंट कर लेंगे। और फिर हम आई की वैल्यू क्यों बढ़ा लेंगे, हम हमें एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज यहाँ पे मेरा आई क्या है, 1 है। ओके, सो आई लेस देन इक्वल टू एन, कंडीशन ट्रू हो रही है, तो मैंने काउंटर को 0 बना दिया और जे को 1 असाइन कर दिया। ओके, इसके बाद हम देखेंगे वाइल जे लेस देन इक्वल टू है। अब देखिए जे कितना है, 1, आई कितना है, 1। सो जे लेस देन इक्वल टू है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो यहाँ पे अब देखिए आई मॉड जे इज इक्वल टू 0, 1 मॉड 1, 0 आ जाएगा, तो काउंटर यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा 1 से। तो 0 था, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो अब हमारा सी कितना है, 1। ओके, अब हम इफ़ को क्लोज करेंगे और हम जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। जे की वैल्यू 1 थी, तो 1 प्लस 1 हो गया 2। तो अब देखिए काउंटर यहाँ पे मेरा कितना हो गया, यहाँ पे कमेंट दे के लिखती हूँ, काउंटर हमारा कितना हो गया, 1। और हमारा सेकेंड इटरेशन में हमारा जो जे की वैल्यू कितनी थी, 2 हो गई। ओके, अब हम देखेंगे 2 इज़ लेस देन इक्वल टू आई, 2 लेस है क्या 1 से, तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गई, यह वाइल लूप में ही नहीं जाएगा, डायरेक्टली वो चेक करेगा, यहाँ पे एंड वाइल आ जाएगा, वो चेक करेगा सी की वैल्यू 2 है क्या, लेकिन हमारे सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1। तो ये भी इफ़ कंडीशन में नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली आ जाएगा और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। सो अब हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, तो हम फिर से देखेंगे, आई इज़ लेस देन इक्वल टू एन। अब मेरा आई 2 है, तो आई लेस देन इक्वल टू एन, आई एन कितना है, 100, तो ये हो गया लेस हो गया, कंडीशन ट्रू हो रही है। तो अब हमारा काउंटर कितना होगा, वही रहेगा 1, जे भी हमारा 2 रहेगा। फिर हम देखेंगे जे लेस देन इक्वल टू आई है क्या। ओके, सो यहाँ पे जे इंक्रीमेंट, ओके, जे 1 ही रहेगा यहाँ पे। ओके, वो इंक्रीमेंटेशन रूल वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। सो जे कितना हो गया, 1। तो हम देखेंगे जे लेस देन है क्या 2 से, आई से, तो येस लेस देन है, तो हम करेंगे आई की वैल्यू कितनी है, 2 मॉड 1, तो वैल्यू 0 आ जाएगी, काउंटर यहाँ पे हो जाएगा 2। सो यहाँ पे काउंटर यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया मैंने काउंटर को 2। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस इफ़ को हम क्लोज करेंगे और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। अब जे बन जाएगा 2, सो यहाँ पे जे इंस्टेड ऑफ 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ओके, फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे, हम कंडीशन देखेंगे। ओके, जे इज़ लेस देन इक्वल टू आई कितना है 2, जे कितना है 2, जे इज़ लेस देन इक्वल 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो रही है, 2 मोर 2, आंसर तो 0 ही आ जाएगा, तो काउंटर फिर से कितना बन जाएगा हमारा, 2 बन जाएगा। ओके, काउंटर 2 बनने के बाद हम जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, अब जे 3 हो जाएगा। 3 होने के बाद देखिए अब ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो हम वाइल से क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे और अब यहाँ आ जाएंगे। ओके, अब देखिए हमारी इनिशियली काउंटर क्या हो गई, 2 हो गई। इफ़ सी इज़ इक्वल टू 2, यानी हमारा काउंटर 2 हो गया है, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, उस नंबर को प्रिंट कर लेंगे और हम आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। हम ऐसा कब तक करेंगे, जब तक हमारा एन, जब तक हम 100 तक नहीं पहुंच जाते। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ आपको। ओके, सो यहाँ पे मॉड्यूल 3 था, तो मैं इसको स्टार्ट कर लेती हूँ। ओके, तो प्राइम नंबर्स देखिए 2, 3, 5, 7, 11 अप टू 100 जितने भी होंगे वो यहाँ पे इस प्रोग्राम से प्रिंट हो रहे हैं। आपको एक एक इटरेशन करके देखना पड़ेगा। सो हमने देखा था कि 2 प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। आप देख सकते हैं 7 का भी इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे जितने भी नंबर प्रेजेंट है उनका 2 ही फैक्टर है उनके। फर्स्ट तो वो खुद से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, और हम उसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं। सो ये था प्राइम नंबर। अब हम देखेंगे कि हमें प्रिंट करना है इवन और ऑड, जो कि 1 से लेकर 50 तक हमें सभी इवन नंबर को प्रिंट करना है। 1 से लेकर 50 तक सभी ऑड नंबर जितने भी आएंगे उनको प्रिंट करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम का नाम लिख दिया है। यहाँ पे मैंने एक आई वेरिएबल लिया है, उसका टाइप रखा है इंटीजर और उसको वैल्यू असाइन कर दी है 0। ओके, उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया है इवन नंबर बिटवीन 1 to 50 आर। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट किया है। फिर हम कंडीशन रखेंगे जब तक मेरा आई लेस देन 50 है तब तक हमें क्या करना है, आई को इंक्रीमेंट करना है 2 से। ओके, हमको पता है कि 2, 4, 6, 8 ये क्या है, इवन नंबर से, जिनको भी
2 से कम्प्लीटली डिविजिबल कम्प्लीटली डिवाइडेशन कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो हम उनको क्या लिखेंगे, प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे मैंने सिंपल लॉजिक लिखा है i इज इक्वल टू आई प्लस 2, यानी कि i हमेशा मेरा स्टार्ट कहाँ से होगा, 0। सो 0 प्राइम क्या होगा, 0 प्लस 2 यानी कि 2, यानी कि वो 2 के ही एडिशन में आ जाएगा, तो उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं इजीली। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जो वैल्यू होगी उसको हम प्रिंट करेंगे और यहाँ पे वाइल एंटर कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रोग्राम में मैंने क्या कर दिया, i को 1 कर दिया। ओके, i को 1 करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑड नंबर बिटवीन 1 to 50 आर। फिर से वही कंडीशन लिख दी, i लेस देन 50। अगर मेरा i क्या है 1, जब तक मेरा i 50 से लेस है तो आपको क्या प्रिंट करना है, i को प्रिंट करना है। और हम i को इंक्रीमेंट करेंगे 2 से, यहाँ पे भी हम 2 से इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि हमने वैल्यू क्या लिखी है 1। ओके, 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ऐसे करके हम इवन ऑड नंबर्स भी क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल लॉजिक लिखा है, पहले i को 0 रखा है और इंक्रीमेंट उनको उसकी वैल्यू को कंडीशन रखा है, क्या i क्या होना चाहिए, 50 से लेस होना चाहिए। अगर वो 50 से लेस होगा तो हम i की इंक्रीमेंट वैल्यू 2 से बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 2 4 6 8 आर। ओके, जो भी 2 के रेंज में होंगे उनको हम 2 से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो हम वहाँ पे लिखेंगे। तो मैं इसको हम देखेंगे एग्जीक्यूट करके होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मॉड्यूल 2 को एग्जीक्यूट कर लेंगे। सो देखिए मैंने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 to 50 के जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो यहाँ पे आ गए, 2 से लेके 50 तक। ओके, ये देखिए गलती से आउटपुट 2 से लेके 50 तक यहाँ पे आउटपुट आ गया, और 1 से लेके 49 तक जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों प्रोग्राम क्या कर लिए हैं, एग्जीक्यूट कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।